सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हम रस खान द्वारा रचित सवैये पढ़ रहे थे और हमने पिछले वीडियो में रस खान का जीवन परिचय और पहला सवैया देखा था और अब हम दूसरे सवैये को पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक तो रस खान है, वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण और उनकी जन्मभूमि ब्रज से उन्हें अत्यधिक लगाव है। वो मुस्लिम कवि होते हुए भी उन्होंने श्री कृष्ण की लीला का गुणगान किया है। इसलिए रस खान को श्री कृष्ण की हर चीज़, हर वस्तु जो उनसे जुड़ी हुई है वो अच्छी लगती है। वो उन पर न्यौछावर होना चाहते हैं। तो वो कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। यानी या लकुटी यानी इस लकड़ी पर, अरु अरु यानी और, कामरिया कामरिया यानी कंबल पर, राज तिहुपुर को, तिहु तीन लोग, तीनों लोगों का, त्रिलोकपुरी का, को तजी डारो, तजी त्यागना, डारो यानी डालना। अगर मुझे श्री कृष्ण की लकुटी यानी लकड़ी और कंबल मिल जाए तो लकड़ी और कंबल पर मैं तीनों लोगों का राज त्याग डालूंगा। क्या कह रहे हैं श्री या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। इस लकड़ी पे और कंबल पे मैं तीनों लोगों का राज त्याग सकता हूँ। कौन कह रहे हैं? रस खान। क्यों? क्योंकि वो लकड़ी और कंबल है वो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, श्री कृष्ण से उनका संबंध है, इसलिए वो लकड़ी पे और कंबल पे तीनों लोगों का राज त्यागना चाहते हैं। आठों सिद्धि और नौ निधि। आठों सिद्धियाँ कौन सी हैं? अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वत और वसित्व। ये 8 अलौकिक शक्तियाँ हैं। क्या है? अलौकिक शक्तियाँ हैं। आठों सिद्धि और 9 निधि। 9 निधियाँ कौन सी है? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये कुबेर की 9 निधियाँ हैं। यानी आठों सिद्धि, 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। अगर बाबा नंद की गाय चराने का मौका श्री रस खान को मिल जाए तो वो क्या छोड़ सकते हैं? आठों सिद्धि और 9 निधियों के सुख है वो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इस सवैये में श्री कृष्ण के प्रति रस खान का अनन्य प्रेम व्यक्त हो रहा है। एक तो वो लकड़ी और कंबल पे तीनों लोगों का राज त्यागना चाहते हैं, दूसरी तरफ अगर बाबा नंद की गाय चराने का मौका मिले तो आठों सिद्धि और 9 निधियों के सुख भी छोड़ सकते हैं। रस खान कबो इन आखन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रस खान कबो इन आखन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कवि का कहना है कि जब मैंने अपनी आंखों से इस ब्रज भूमि के वन, बाग, तालाब आदि के दर्शन किए हैं, तब से मुझे अन्य सारे सांसारिक सुख व्यर्थ प्रतीत होते हैं। रस खान कबो इन आखन सो, ब्रज के वन, बाग, तड़ाग निहारो। यानी वो ब्रज में जो वन है, बाग है, तालाब है, उनको ही हमेशा निरंतर निहारना चाहते हैं, उनको लगातार देखते रहना चाहते हैं। कोटिक एक कल धोत के धाम, क्रिल के कुंजन ऊपर वारो। कल धोत के धाम क्या होते हैं? सोने के महल। और कोटिक करोड़ों सोने के महल भी अगर श्री रस खान को मिल जाएं तो क्रिल के कुंजनों पर, यमुना नदी के किनारे जो कुंज हैं, जो लताएं हैं, लताओं से घिरा एरिया है, क्षेत्र है, तो यमुना नदी के तट पर खड़े क्रिल कदम के वृक्षों के ऊपर कितने करोड़ों सोनों के महलों को न्यौछावर कर सकता है। भाव यह है कि जो सुख ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है वह सांसारिक वस्तुओं में दूर दूर तक नहीं है। तो इसमें कवि का क्या नाम है? रस खान है। पद का क्या नाम है? सवैया, जो एक छंद है, सवैये। ठीक है। और कवि ने किस पर तीनों लोगों का लोक न्यौछावर करने को तैयार है? लकड़ी और कंबल पे, या लकुटिया रुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। तो कवि रस खान कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का राज न्यौछावर करने को तैयार है। नंद की गाय चराने के लिए कवि कौन कौन सा सुख त्यागना चाहते हैं? आठों सिद्धि और 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। यानी
आठों सिद्धियां और नौ निधियों के सुख को वो त्यागना चाहते हैं। क्या क्या करके? बाबा नंद की गाय चरा के। कवि क्या देखना चाहते हैं? ब्रज के वन बाग तड़ाग, यानी ब्रज के वन बाग तालाब आदि देखने की इच्छा प्रकट करते हैं। कोटिक एकुल दोत के दाम क्रिल के कुंजनों पर वारो। तो क्रिल के कुंजन पर कवि क्या क्या वारना चाहता है? क्रिल के कुंजन पर करोड़ों सोने के महल वो त्यागना चाहता है। तो रस खान की ये भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। सूरदास की भी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। सूरदास भी श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं और यहाँ रस खान जी भी किसका वर्णन करते हैं? श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। तो ये दूसरा सवैया था। चलिए तीसरा सवैया हम देखते हैं। एक तो बात सभी विद्यार्थी ये दिमाग में बिठा लें कि रस खान है वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, अनन्य उपासक हैं। श्री कृष्ण से उन्हें अत्यधिक लगाव है, इसलिए ही वो ये सब बातें कह रहे हैं कि मुझे श्री कृष्ण की कंबल और लकड़ी मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का राज त्याग सकता हूँ। आठों सिद्धियों नौ निधियों का सुख है वो नंद की गाय चराकर बुलाना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं हमेशा ब्रज के जो वन है, बाग है, तालाब उनको निहारना चाहता हूँ। और जो यमुना नदी के ऊपर क्रील के कुंज हैं उन पे क्या वारना चाहता है? करोड़ों महलों को, सोने के महलों को भी त्यागना चाहता है। तीसरा पद देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखे गुंज की माल गरे पहरोगी। मोर पखा यानी मोर पंख, गरे गरे यानी गले में, मोर पखा सिर ऊपर रखे। इसमें एक गोपी दूसरी गोपी के कहने पर श्री कृष्ण का स्वांग करने को तैयार हो जाती है, यानी श्री कृष्ण का वो श्री कृष्ण की तरह रोल निभाना चाहती है, उनका स्वांग भरना चाहती है। स्वांग का मतलब है जैसे श्री कृष्ण है वैसा दिखना चाहती है, उनके हाव भाव, उनकी वेशभूषा जैसा पहनना चाहती है। लेकिन वो क्या है? बांसुरी को अपने होठों पे रखने को तैयार नहीं है। तो चलिए इसमें देखते हैं। एक गोपी दूसरी गोपी के कहने पर श्री कृष्ण की वेशभूषा पहनकर कृष्ण का रूप धारण तैयार करने को तैयार हो जाती है। वह कहती है कि मोर पंखा सिर ऊपर राखे हो, कि मैं अपने सिर के ऊपर क्या लगा लूंगी? मोर के पंख को लगा लूंगी। गुंज की माल गले पहरोगी। गुंज की माल यानी मैं गले में रतियों की माला भी पहन लूंगी। पहरोगी यानी पहरे, गरे गरे यानी गले में। ओडी पीतंबर ले लकुटी बन गोधन गवारन संग फिरोगी। ओडी पीतंबर, पीले वस्त्र। अब देखिए कई बार पीताम्बर शब्द आता है, पीताम्बर पीले हैं अंबर जिसके, किसके? श्री कृष्ण। तो तीसरा अर्थ निकलता है तो बहुव्रीहि समास हो गया। ओडी पीतंबर क्या? पीले वस्त्र ओढ़ेगी। ले लकुटी और लकड़ी लेकर वन गोधन गवारिन संग फिरेगी, और वन में गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ लकड़ी लेके उनके साथ फिर लेगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान सो तेरे सब कहे सब सब भाव तो वो ही मेरो रस खान सो तेरे सब स्वांग करोगी। यानी मैं अब वह सब तेरे कहने से मैं स्वांग करने को तैयार हूँ, अर्थात तेरे कहे श्री कृष्ण का रूप धारण कर लूंगी, पर अपने होठों पर या मुरलीधरन की, या मुरली यानी ये मुरलीधर की, मुरली को धारण कौन करता है? श्री कृष्ण। ये मुरली श्री कृष्ण के अधरान यानी होठों पे, धरी अधरान धरोगी। यानी ये जो बांसुरी है वो मैं अपने होठों पे कतई नहीं रखूंगी। मुझे इससे चिढ़ है। गोपी बांसुरी को अपनी सोत मानकर उसे ईर्ष्या करती है, सोतन मानती है, अतः उसे अपने होठों से नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि वो मुरली है, श्री कृष्ण को नाना भांति नचाती है, एक टांग पे खड़ा रखती है। तो गोपी श्री कृष्ण का रूप धारण करने को क्यों तैयार हो जाती है? गोपी श्री कृष्ण का रूप धारण करने को इसलिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसकी सखी ने ऐसा करने को कहा है। वे दोनों कृष्ण से प्रेम करती हैं। कृष्ण के उस रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए जिससे गोपी धारण करना चाहती है। वह क्या है? गोपी कृष्ण का जो रूप धारण करना चाहती है वह किस प्रकार करेगी? वह अपने सिर पर मोर पंख लगा लेगी, गले में गुंज की माला पहन लेगी और फूलों की माला पहन लेगी, पीताम्बर वस्त्र पहन लेगी और पीले वस्त्र धारण कर लेगी और लाठी लेकर गायों के साथ फिरेगी। लकुटी बन गोधन गवालन संग फिरोगी। स्वांग
करने का क्या आशय, स्वांग करने का आशय वेश भरना अर्थात वह कृष्ण के वेश धारण कर लेगी। या मुरली की अधरान धरी अधरा न धरेगी में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार भी और अनुप्रास अलंकार भी है। धरी ध ध ध की आवर्ती हो रही है, मुरली मुरलीधर, मैं की आवर्ती अनुप्रास अलंकार है और श्लेष अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण यही है, गोधन गवारिन संग फिरोगी। फिर मुरली मुरलीधर में भी है। मुरलीधर किसे कहा गया है, श्री कृष्ण को कहा गया है। क्यों, क्योंकि वो मुरली को धारण करते हैं। गोपी क्या करने को तैयार हो गई, गोपी सिर पर मोरपंख लगाने को, गले में गुंजों की माला पहनने को तैयार हो जाती है, शरीर पर पीताम्बर वस्त्र धारण करने को और हाथ में लाठी लेकर गाय चराने को तैयार हो जाती है। गोपी क्या करने से मना कर देती है, गोपी होठों पर मुरली धरने को मना कर देती है। मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोगी। गोधन गवारिन में कौन सा अलंकार है, गोधन गवारिन में अनुप्रास अलंकार है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में आगे का पाठ पढ़ेंगे। हमने एक एक पंक्ति को अच्छी तरीके से समझा है, उसमें से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनको समझा है। तो आशा है कि आप भी घर पर बैठकर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।